softly spoken with no strings tied. नमस्कार दोस्तों, आज है 9 जनवरी और आज बल्लवगढ़ के राजा नाहर सिंह की 162वीं पुण्यतिथि है। इस संदर्भ में आज मेरे साथ राज पंडित डॉक्टर बाकी बिहारी जी जुड़े हैं। सबसे पहले तो सर आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी, न्यूज़ अड्डा लाइन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजा नाहर सिंह की पुण्यतिथि है, उनको नमन करते हुए आज हम आप सर से एक पहले सवाल पूछ रहे थे सर से। सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे, राजा नाहर सिंह एक बहुत बड़े शूरवीर रहे हैं और उनकी जो एक तरीके से जो बलिदान दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है पूरे देश में, हमारे बल्लवगढ़ से उनका गढ़ है, तो उनके बारे में जानेंगे। राजा नाहर सिंह के बारे में उनका इतिहास थोड़ा खंगोने की कोशिश करेंगे और हमारे दर्शकों के सामने लाएंगे। तो उनके बारे में थोड़ी, उनके चरित्र के बारे में, उनकी शूरवीरता के बारे में, उसके बारे में थोड़ा आप रोशनी डालिए। बहुत अच्छी बात आपने की है। राजा नाहर सिंह इस एनसीआर के 1857 के सबसे प्रथम क्रांतिकार थे, जिनके अंदर देश का जज्बा गजब का था। और राजा बल्लू की 7वीं पीढ़ी के, जैसे कि हमारे बड़े बूढ़े भी बताते हैं, हम अपनी दादी से परदादा से अपने सुनते थे कि वो राजा बल्लू की 7वीं पीढ़ी थी। बल्लू और राजा नाहर सिंह दोनों में गजब का साम्यता है। क्यों? धींग धींग बल्लू का राज, ऐसी किंवदंती थी कि धींग धींग बलात थी बल्लभगढ़, बल से बल्लभगढ़ की उत्पत्ति हुई थी। ऐसे ही राजा नाहर सिंह ने, और जब युवावस्था में थे, 18 साल की अवस्था में, उनका जन्म 6 अप्रैल 1821 को हुआ और 1839 में उनको इतना बड़ा दायित्व दिया गया था। 210 इस रियासत के 210 गांव आते थे कम से कम, इतना बड़ा दायित्व उनको दिया गया था और उन्होंने बड़ी बखूबी से इसको बड़ी जिंदादिली के साथ निभाया था। राजा बल्लू जो राजा नाहर सिंह थे, और जैसा कि नाम था, यथा नाम तथा गुण, वास्तव में नाहर जैसे गुण उनके अंदर विद्यमान थे। एक शेर जैसी जिंदादिली थी उनके अंदर। और उन्होंने ये समझिएगा कि उनकी बहादुरी के चर्चे 1857 में, मतलब मंगल पांडे इत्यादि बड़े बड़े जो सूरवीर, नाना साहेब थे, झांसी की रानी थी, तमाम इस तरीक़ा के जो थे, उनके साथ उनकी गणना हुआ करती थी। और इसी कारण से आपको बताऊं, आगरा से लेकर पलवल और पलवल से लेकर दिल्ली तक का जो उनका एक दमदार जो व्यक्तित्व था, जिसके कारण अंग्रेजी हुकूमत कांपा करती थी। अंग्रेजी हुकूमत डरते थे राजा नाहर सिंह के नाम से। एक ताकतवर शक्ति के रूप में वो उभर करके आए थे और जिन्होंने एक बेहतर तरीक़ा से एक साम्राज्य स्थापित किया। 39 से लेकर आप लगा लीजिए 36 साल की अवस्था तक। आज जो 9 जनवरी 1858 को वो शहीद हुए थे और उन्हें खुशी खुशी शहादत दी थी। इसके विषय में भी हम आपको बताएंगे। इनको बुला लिया नाहर सिंह और पीछे से बल्लभगढ़ वालों पर अटैक कर दिया, पीछे से, क्योंकि जब राजा नहीं रहता तो नेतृत्व नहीं रहता है ना। जब राजा नाहर सिंह को फिर पता लगा, फिर वो पीछे गए और फिर दोबारा उन्होंने, वो खून खच्चर हुआ, वो धुआंधार मची, फिर जाकर के अंग्रेज़ों को फिर गड़बड़ कर दिया। इधर अंग्रेज़ों ने राजा नाहर सिंह पर राजद्रोह का विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया कि पलवल का खजाना, हथियारों को लूटते हैं और सब प्रशासन और सत्ता में, क्योंकि राजा नाहर सिंह ने बिल्कुल ऐलान कर दिया, मैं कोई टैक्स नहीं दूंगा किसी भी प्रकार का। अंग्रेज इस बात से और ज़्यादा खफा हो गए थे। कई कारण थे ऐसे, क्योंकि अगर यही इस तरीक़ा से रहा था तो पूरे देश में तहलका मच जाएगा। तो राजा नाहर सिंह, इधर तो बहादुर शाह जफर और उधर राजा नाहर सिंह, उन्होंने एक रणनीति बनाई। अंग्रेज़ों ने सफ़ेद झंडे दिखाकर के कह दिया कि भाई हम युद्ध विराम करते हैं, ध्यान देना, और आप संधि के लिए आ जाइए। बहादुर शाह जफर संधि के लिए तैयार हैं। इधर अपने विश्वसनीय घुड़सवारों को लेकर के, अपने अधीनस्थ अच्छे जो विश्वास के कर्म थे अधिकारी, उनको लेकर के जब दिल्ली गए हैं तो अंग्रेज़ों ने पीछे से एक बहुत बड़ी सेना लेकर के उनको घेर लिया है और घेर करके गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करके उनको सीधा फांसी का हुक्म चांदनी चौक दिल्ली में कर दिया गया। आपको और एक बात बताऊं, हडसन उसकी बहादुरी से बड़े खुश थे कि यार एक बहादुर व्यक्ति है। तो उन्होंने कहा आप हमारी सत्ता ग्रहण कर लो, यानी कि हमारा अधीनस्थ हो जाओ। तो उसने कहा, ये बड़ी बहादुरी की बात है। नाहर सिंह ब्रिटिश सरकार हमारी दुश्मन है भारत की,
और हम दुश्मनों के सामने सिर झुका नहीं सकते। हम फांसी का फंदा शहादत को हम खुशी खुशी ले लेंगे, मगर इसको हम ले नहीं सकते थे। इस तरीक़ा से राजा नाहर सिंह और उसके जो साथी थे भूरा वाल्मीकि जो कमांडर थे सेना के, और दूसरे थे गुलाब सिंह सैनी जो हमारे अभी जो नाहर सिंह पार्क है उनमें समाधि है उन तीन के, अभी ठीक है, और अभी प्रोग्राम भी किया था, देखा होगा आपने। सभी लोग थे वहाँ पर, मंत्री जी वगैरह सभी लोग आए थे, प्रशासन शासन के सभी लोग थे, 36 बिरादरियों के लोग थे। हालांकि तेवतिया गोत्र के थे, जाट थे, और उनका परिवार आपको 3 सेक्टर में नाहर सिंह पैलेस में राजकुमार आदरणीय राजकुमार तेवतिया जी हैं, सुनील तेवतिया है, अनिल तेवतिया हैं, और बड़ा भारी परिवार है। और वो सब काफ़ी वर्षों से, बहुत वर्षों से, कम से कम 60-65 वर्षों से वो लगातार इसको बनाते भी आ रहे हैं और प्रशासन भी बना रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अभी देवउठान 81 को 2018 में विधायक थे वर्तमान पंडित मूलचंद शर्मा जी ने वो नाहर सिंह मेट्रो के नाम से उनकी स्मृति में, उनके सम्मान में रखा गया। नाहर सिंह स्टेडियम भी बनाया गया, और भी इस तरीक़ा की कार्यवाही की जा रही है, और सुंदरीकरण भी बहुत सुंदर तरीक़ा से किया गया है। सर आपसे हम ये और जानेंगे, बल्लवगढ़ में राजा नाहर सिंह पहले महल का काफ़ी बड़ा सिर्फ है, उसके बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन उसका इतिहास के बारे में कोई नहीं जानता। उसके बारे में आपसे बहुत बड़ी बात है। 111 वर्ष में उसका निर्माण हुआ है। 1839 में राजा नाहर सिंह के पूर्वजों ने किया है, और 111 वर्ष में इतना दुर्लभ, उसके आप दरवाज़ों को देखोगे, उसकी नक्काशी को देखोगे, वास्तुकला को देखोगे, आपको लगेगा बलुआ पत्थरों से बना हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और ऐसा बताते हैं, कल मैनेजर से मिले थे नाहर सिंह पैलेस वाले से, वो कह रहे कैसी भी दीवार खड़ी कर दे टूट जाती हैं, क्योंकि वो बलुआ पत्थर वो इतना सख्त था कि उसके आगे वो जुड़ता ही नहीं है कुछ भी। अब शेर के आगे कोई गीदड़ को जोड़ने लगे तो थोड़ी नहीं जुड़ेगा। तो इसलिए जो नाहर, उसको देखने के लिए बहुत लोग आते थे, परंतु ये दुर्लभ चीज़ें छुप गई हैं इतिहास के झरोखे में। इनको लाना चाहिए, पुरातत्व विभाग को भी देखना चाहिए। अभी दिल्ली से राणा साहब आए थे, उन्होंने भी इस बात को कहा था कि इसको पुरातत्व विभाग को देना चाहिए, हरियाणा सरकार को, ताकि एक बेहतरीन बल्लभगढ़ के अंदर एविडेंस मिल सके कि राजा नाहर सिंह जैसी महाशख्सियत हुई थी 1857 की क्रांतिकारी, ऐसी चिंगारी जिसने हिलाकर धर दिया था अंग्रेजी हुकूमत को। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े इतिहासकारी है, उनका इतिहास में ना नाम आता है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, जो हमारी किताबें हैं, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उनमें अंग्रेज़ों के टाइम से ही अंग्रेज़ों ने जो हमारे चेंज करा, तब्दीली लाई है, पूरे जो एजुकेशन सिस्टम को पलट के रख दिया है। हमारे हिंदुओं के जो राजा थे, उनके जो इतिहास में जो उनका योगदान है, उसके बारे में चर्चा नहीं होती है। तो आप चाहते हैं कि राजा नाहर सिंह, आपसे ही और आपके सोच के बारे में जानेंगे कि राजा नाहर सिंह का जो योगदान है वो हमारी किताबों में है, ताकि हमारे जो आजकल की पीढ़ी के बच्चे हैं वो उसके बारे में जानें। बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने किया है। इतिहास में ऐसी बहुत सारी क्रांतियाँ हुई हैं और ऐसे ऐसे बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए हैं जो इतिहास में लुप्त हो गए हैं, नींव के पत्थर बन गए हैं। हूल क्रांति हुई, सन्यासी क्रांति हुई 1770 में, हूल क्रांति हुई है, और भी संथाल क्रांति हुई है। इनकी हम लोगों को पता ही नहीं है। जैसे हमें नाहर सिंह की, हमारे बस केवल बल्लभगढ़ के रेडियस से लेकर यहाँ तक राजा नाहर सिंह का पता है, क्योंकि इतिहास में वो सिलेबस में वो डाले ही नहीं गए, क्योंकि वो ऐसे महान क्रांतिकारी थे जिनकी चिंगारियों को सुन करके लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा हुआ करता था। तो राजा नाहर सिंह का जो व्यक्तित्व है वो देश की मेखलाओं से पर, समुद्र की मेखलाओं से भी परा होना चाहिए। ऐसा हम पाठ्यक्रम में सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि बल्लभगढ़ का जो रेडियस है, दिल्ली का जो रेडियस, को आप NCR की बात करें तो राजा नाहर सिंह जैसा बहादुर, जिसने जो चाहता तो अपनी जान भी बचा सकता था, वैभव को भी प्राप्त कर सकता था, विरासत को भी प्राप्त कर सकता था, पर तो उसने कहा, उन्होंने बोला इस बात को बहुत अच्छे ढंग से कि मेरे मरने, मेरी शहादत के बाद भी हजारों नाहर सिंह पैदा हो जाएंगे। और उसी का प्रतिफलन था कि भगत सिंह जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे, बिस्मिल जैसे महान क्रांतिकारी पैदा हुए। ये उन्हीं की ही देन थी। अगर वो शहादत नहीं देते तो ये पैदा भी नहीं होते। ये इसकी बहुत महत्वपूर्ण बात है। पाठ्यक्रम में राजा नाहर सिंह की बहादुरी, जिसने 36 साल की कम अवस्था के अंदर और 18 साल से लेकर अगर हम चर्चा करें तो मेरे ख्याल से 18 साल उन्होंने बड़ा दमदारी के साथ और
मंदिर बनवाए हैं बहुत अच्छे अच्छे, कई मंदिर हैं, बड़े बड़े राजाशाही मंदिर हैं। मेट्रो के पास देखेंगे कई सौ वर्षों पुराना मंदिर है। अपने बल्लभगढ़ में भी देखेंगे 5-7 मंदिर हैं। अंबेडकर चौक पे वो भी बड़ा राजाशाही मंदिर है। रानी की छतरी को बहुत ही सुंदरीकरण किया वर्तमान सरकार पंडित मूलचंद शर्मा जी ने, बहुत अच्छा पैसा लगाया है और भी सुंदरीकरण किया जा रहा है। 70% काम भी हो चुका है और बेहतर काम करने का प्रयास किया जा रहा है। और इस समय जो राजा नाहर सिंह का महल है उसको टूरिज़्म में दे दिया गया है और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर नक्काशी है, बलुआ पत्थरों से बना हुआ है और बहुत ही बेहतर है। हम चाहते हैं कि पुरातत्व विभाग देख करके इसको एक अच्छा आकर्षक स्थल बनाया जाए, यही काम है। सर, हमने महल के इतिहास के बारे में आपसे जाना, हमारे दर्शकों ने जाना। अब हम जानना चाहेंगे बल्लभगढ़ के इतिहास के बारे में। 1609 के इतिहास में आपको कुछ काफ़ी वर्ष पीछे जाना पड़ेगा। 1609 में उसके बारे में आप जानकारी दीजिए, उनका क्या था उसके बारे में आप थोड़ा संक्षेप में बताइए। देखिए, ऐसा था, आज से 400, 300, 400, 1609 में ही बल्लभ राजा का प्रादुर्भाव है। और जो राजा नाहर सिंह हैं जो अंतिम उनकी पीढ़ी के हैं, 7वीं पीढ़ी के, मानिए 7वीं पीढ़ी के राजा नाहर सिंह हैं। और राजा बल्लू से क्रमशः एक पीढ़ी है और इनके पिताजी हैं राम सिंह जी। और भी हैं बलराम सिंह जी तो बल्लू थे ही, किशन सिंह थे। इस तरीक़ा से एक पीढ़ी है पूरी की पूरी। हाँ, मैं अंदाज़न इतना ही बता सकता हूँ कि ये 7वीं पीढ़ी के एक दमदार नेता हैं, गजब के नेता हैं। राजा बल्लू की सारी परंपराओं का निर्वहन उन्होंने अपनी दमदारी से किया। जिस प्रकार राजा बल्लू एक सहज मानव से एक राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए और इसी प्रकार से उन्हीं की परंपरा को ग्रहण करते हुए, जैसे राजा बल्लू ने कभी भी अंग्रेजी हुकूमत को स्वीकार नहीं किया था, उनको उधेड़ कर धर दिया था, उसी की देन है ये राजा नाहर सिंह। और राजा नाहर सिंह भी उसी परंपरा पर चलते, कोई टैक्स नहीं देना, कोई अधीनस्थता ग्रहण नहीं करनी है, हमारी भूमि है ये, जो 210 गांवों की उनकी रियासत थी, ये हमारी और अपनी है। इसको हम, जब तक हमारे रक्त में खून है, जब तक हमारे शरीर में रक्त है, एक एक बूंद है, तब तक हम इसको जाने नहीं देंगे। और अंतिम चरण तक उन्होंने ये किया, शहादत के समय तक। बाकी बिहारी जी, आपने बल्लभगढ़ के इतिहास के बारे में हमें बताया, हमारे दर्शकों ने काफ़ी गौर से सुना होगा। बल्लू जी के बारे में आपने बताया और राजा नाहर सिंह जी के बारे में पूरा इतिहास आपने खोल के हमारे समक्ष रख दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे हम चाहेंगे कि इसी तरीके से आप एजुकेशन सिस्टम से भी आप जुड़े हुए हैं तो उसमें भी कोशिश कीजिए कि इस बदलाव आए और राजा नाहर सिंह जैसे बड़े इतिहासकारों के, बड़े शूरवीरों की, उनकी बातें भी बच्चों को तक पहुँचे। आपसे पूरा समय लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर हिंदी संस्कृत शिक्षा संस्कृत उत्थान न्यास जो है, और उसका मैं हिंदी प्रचार संघ का संयोजक हूँ प्रदेश का, उसके नाते भी इस तरीक़ा के इतिहास में दोबारा से रिवाइज किया जा रहा है इतिहासों को। और जो वास्तव में ही नींव के पत्थर हैं उनको उठाने की कोशिश की जा रही है, एक सच्चे इतिहास को लाने का प्रयास किया जा रहा है, सरकार कर रही है। नई शिक्षा नीति में इस प्रकार के परिवर्तन आप लोग देखेंगे। और मैं 162वीं राजा नाहर सिंह की पुण्यतिथि पर नमन करते हुए सभी देशवासियों से कहना चाहता हूँ, अपने पूर्वजों को स्मरण रखना चाहिए। वो हमारी धरोहर हैं, वो हमारी शक्ति हैं, वो हमारी ऊर्जा हैं और हमें उनसे कुछ शिक्षाएं लेनी चाहिए।